हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि आप लोगों के मन में एग्जामिनेशन के टाइम में कोविड-19 के प्रति जो भय है उसके बारे में क्यों नहीं बात करूं। हम अभी परीक्षाओं के एक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे अभी थर्ड ईयर के जो अंतिम वर्ष के एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ने प्रारंभ कर दी है और स्टूडेंट्स परीक्षाओं के लिए कॉलेजेस की तरफ मूव हो रहे हैं। अभी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो रही है, लेकिन विशेष करके लॉ के बारे में ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में उनकी भी परीक्षाएं होगी। तो ये वीडियो एक कॉमन रूप से मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम कोविड-19 के इस भय से बाहर निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, तथा साथ ही कॉलेजेस में आप लोगों के द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दे सकूं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रह समझते हुए निसंकोच रूप से स्वतंत्र मन मस्तिष्क से अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दे सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले तो हम कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इससे हम अपने आप को सेफ रखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसको हम हर प्रकार से फॉलो करें। वर्ष 2020 स्वस्थ रहने का वर्ष है। हम कैसे इस संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनों को बचा सकते हैं, इसके लिए ये सावधानियां बहुत आवश्यक है। समय समय पर अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। जब आप हैंड वॉश करें तो किसी इस प्रकार के लिक्विड से करें जो कि इसको वायरस को मारने में सक्षम हो, और कम से कम 20 सेकंड तक आप जो वो अपने हाथ धोते रहें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पर्सन इफेक्टेड है या जो संभावित इफेक्टेड है, किसी भी स्वरूप में आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए, चाहे वो अपना रिलेटिव ही क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बुआ जी है, ताई जी है, मौसी जी है, इनके पास बैठने से क्या हो सकता है। तो जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है वो ठीक इसी प्रकार से फैल रही है और इससे हम अपने आप को सेफ रखें। कोई भी हो, अगर वो हमारा नज़दीकी भी है तो हम उससे जो है वो निश्चित रूप से 2 गज की दूरी बना के रखें, वो भी मास्क लगा के रखें, हम भी मास्क लगा के रखें, और उसके बातचीत के तुरंत बाद जो वो हैंड सैनिटाइज जो है वो करें। मास्क जब हम लगाएं तो मैं आपको बताऊं कि मास्क को लगाने का और हटाने का जो तरीका है वो सिर्फ यहाँ से है। हमें उसको यहाँ से टच नहीं करना है, न तो उतारते समय और न ही लगाते समय। अगर हम उतारते हैं तो केवल इसको उतार करके यूं रख देना और उसके तुरंत बाद अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। हम विशेष करके भारतीयों में ये एक आदत होती है कि बार बार जो हम वो नाक को या मुंह को या कान को टच करते रहते हैं, तो इससे ये जो वायरस है, हम किसी भी हैंडल पे, बस पे या कहीं भी अगर हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथों का स्पर्श करता है, और जो ही हम हमारे नाक को या आंखों को टच करेंगे तो वो वायरस से जो हम संक्रमित होने की संभावना जो वो रहती है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए इन सारी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें। अब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि चूँकि कोरोना काल में आपको पर्याप्त समय भी मिला, इसके बारे में पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि बहुत अधिक समय मिला हुआ है और उसमें आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई होगी। अभी केवल आपको रिवाइज करना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालयों ने आपके सिलेबस को 40% के लगभग तक कम किया है। अब जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो फर्स्ट यूनिट में से सारे करने हैं। बी यूनिट में से आपको इंटर ऑप्शनल जो क्वेश्चंस है, हर एक में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक में अथवा अथवा होता है, उसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 5, उसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन करना होता है।
तो 63 तक परसेंटेज तक MGSU का सिलेबस जो वो कवर कर लिया गया। तो आप मान के चलें कि 40% तक आपका सिलेबस पहले ही कम हो गया है, इसलिए डर और भय की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जो कोविड से हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें, जब भी जरूरी काम हो परीक्षाओं के दिनों में तो ही बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अपने आप को कवर करके रखें, हैंड सैनिटाइजर जो हमेशा साथ रखें, बार बार सैनिटाइज करते रहें। एग्जाम के लिए जिस दिन घर से निकलें, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिल्कुल स्वस्थ मन से निकले। उस दिन पहले रात्रि को जो वो आप पर्याप्त नींद लें और डे में जो वो रिवाइज करके समय से 15 मिनट पूर्व अपने हैंड सैनिटाइज करके और मास्क लगा करके महाविद्यालय में पहुंचे। जब आप कॉलेज जाएं तो पानी की बोतल और सैनिटाइजर आपको अपने साथ रखना है। कॉलेज में जब एंटर करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए आप घुसें। हमारे यहाँ महाविद्यालय में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जो वो गोले बनाए गए हैं और स्टूडेंट जो वो एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में घुसते ही आपको जो है वो हैंड वॉश जो वो डेटॉल से करवाया जा रहा है, उसके थोड़ी देर तुरंत बाद ही आपको जो हैंड सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि परीक्षा होने से पहले उसी दिन पूरी कॉलेज को और हर एक फर्नीचर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो वो हैंड वॉश और उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। हर इन्विजिलेटर मास्क के साथ पूरे 2 घंटे आपके साथ रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, अपने इन्विजिलेटर से डिस्कस करें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश माइंड में रखते हुए अपनी परीक्षाएं दें और बहुत बढ़िया मार्क्स जो आप लाएं। ये काल जो वो एक डिफरेंट काल है, हमारे लिए एक चुनौती भरा काल है। हमें इससे बाहर निकलना है, स्वस्थ रहते हुए निकलना है और बहुत बढ़िया मार्क्स लाने हैं। तो इन सारी चीज़ों का मुझे उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।